जय माई की जय महाकाल। दर्शकों सभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखी है बंदर वाले बाबा के नाम से, और आप लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास में कि इनका एड्रेस बता दो, इनका नंबर बता दो। आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और मैं आपको नंबर भी दूँगा, आपसे बात भी होंगी और वीडियो कॉल पर बात होंगी, और आपका जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा घर बैठे बैठे। किस तरीके से मिलता है और घर में जो परेशानियां होती हैं वो कौन कौन सी बाधा को लेकर परेशानियां होती हैं, आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम महाराज जी से बातें करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने अग्नि जल रही है और महाराज जी शमशान में बैठे हुए हैं। यहाँ जमुना जी का किनारा है मेरे पास में, और हर शनिवार को ये अपनी क्रियाएं करते हैं। तो बाधा पे हम आते हैं, बाधा की बातें जानेंगे कि जो परेशानियां घर में होती हैं वो कौन कौन सी बाधा पे होती हैं। तो चलते हैं महाराज जी के पास में। महाराज जी जय माई की जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। महाराज जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। जनता की बहुत सारी परेशानियां होती है, जनता कहती है कि हम परेशान हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ ऐसी बात है, तो इनको कैसे पहचाने और बाधा जो होती है वो कौन कौन सी बाधा होती हैं? जय माँ जय माँ, बहुत अच्छी बात कही। हे मेरे दर्शकों, कहीं भी जाओ, जिस दरबार में आपको जाने से, किसी के हाथ धरने से, किसी की रक्षा से, किसी की बसमी से हमारी समस्या का समाधान होता है, वहाँ जाओ, टाइम खर्च करो। पैसा खर्च हो रहा है तो पैसा खर्च करो, मगर पहले पैसा कभी खर्च मत करो। ये घर में गृहस्थी में सबसे बड़ी बाधा होती है पितृदोष। इसका कारण क्या है? घर में 4 सदस्य, चारों के मन अलग अलग रहना, मानसिक तनाव होना। पितृदोष से शादी बंधन भी रुक जाते हैं। बेटा बेटी हमारे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। किसी से लगना, लगाव लगना, प्रेम करना, माँ बाप की कहा नहीं मानना, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष एक सबसे बड़ी बाधा है। घर में काय कलेश है ना, 2 वक्त की रोटी अगर चटनी से मिल जाए तो वो एक अच्छा शगुन किया, मगर घर में सुख शांति रहे। और घर में चाहे 1 लाख रुपए की आमदनी है, घर में अशांति है, तो वो जीव कभी सुखी नहीं रहता। घर में काय कलेश होती रहती है। तो सबसे बड़ी बाधा होती है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा 70% प्रेत बाधा से परेशान है। बेटा कहा नहीं मानना, शादी टूटना, शादी संबंध नहीं होना, और घर में काय कलेश होना, मतलब ये सब पितृदोष है। पितृदोष का एक निवारण है, आप घर बैठे बैठे करें। घर में सगाई संबंध होना, नहीं होना, पितृ जी समझ लो हमारे रूठ जाते हैं, तो उसका कारण होता है घर में काय कलेश। घर में 4 हैं, चारों के मन अलग अलग रहना। तो सोमवार का दिन श्रेष्ठ होता है पितरों को मनाने के लिए। पितृ किसको कहते हैं? जिसने हमको पैदा किया है, अगर वो जीवित है तो यानी उसका पिता। तो सोमवार का दिन श्रेष्ठ है। 1 लोटा में जल, गंगा जल, दूध, तुलसी, चीनी ये या शहद, ये 4-5 चीज होती हैं। अपने सूर्य नारायण की तरफ उत्तराखंड में या पूरब साइड में मुंह करते हुए उनको सुमिर लो। जैसे हमारे पिता कैसे थे, हमारे बाबा कैसे थे। हे मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे 7 पीढ़ी के अऊत और प्रेत। मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे 7 पीढ़ी के अऊत प्रेत हो। मैं आपको 5 तत्व के लोटा से स्नान करा रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। मेरे परिवार में एकता और छत्र छाया बना के रखें। ये सुबह का काम लोटे का हो गया। शाम को सोमवार की को शुद्ध ताई से पेशाब का दाग नहीं हो, तिल के तेल का या घी का, सीधे हाथ पे दीपक रखते हुए, बाया हुआ हाथ नीचे लगाते हुए, हे मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे 7 पीढ़ी के अऊत प्रेत आत्माओं, मैं आपके नाम से दीपक या ज्योति जला रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें। मेरे परिवार में एकता, मेरे परिवार में एकता और सुख शांति बना के रखें। ये 1 दिन का कार्य हो गया। ऐसा अनुष्ठान 5 सोमवार करने से पहले ही सोमवार से आपके घर में सुख शांति का आभास मिलेगा। दूसरे या तीसरे या चौथे सोमवार में सुबह 3:11 से 5 बजे तक आपको 3 चीज में से एक चीज दिखाई दे जाएगी, या तो नाग का जोड़ा, या गाय का साण, या सजीवर आपके पिता या बाबा जो हमको छोड़ के चले गए। अगर जो इसके 2 कारण होते, दिखाई तो देंगे आपको, अरे हमको दिखाई तो दिए बाबा, मगर वो बाहर किसी के दरवाजे पे बैठे थे, हम रास्ते में आ रहे तो जब पिताजी हमारे से कुछ कह रहे थे, बाबा आज एक साण मेरे को मारने भाग रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमसे रुष्ट है, हमारे समक्ष नहीं है। अगर घर में वो दिखाई देते हैं कि हाँ बाबा दिखाई तो दिए, घर में हमारे पापा या हमारे बाबा कुछ दे रहे थे, आग एक सुंदर एक बछड़ा हमारे दरवाजे पे खड़ा था, नाग का जोड़ा आग हमने अपने दरवाजे पे देखा, तो इसका मतलब है
प्रेत हमारे समक्ष है। किसी ढोंग धतूरा के बस में नहीं आओ कि तुम्हारा प्रेत रूठ रहा है, तुम्हारा आउत रूठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये इसका निवारण है। आप देख सकते हो कि प्रेत हमारे समक्ष हैं कि या नहीं है। ऐसा अनुष्ठान करने से शादी नहीं हो रहा तो शादी बंधन खुलने लग जाते हैं। बेटा बेटी विमुख जा रहे वो हमारे हित में होने लग जाते हैं। ये अनुष्ठान करें तो आपको सुख शांति और फायदा मिलेगा, परिवार में एकता मिलेगी और ये पितृबाधा का एक निवारण है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा इसमें बाधा जो होती हैं, बाधा कितने तरीके की होती हैं? देखो, बाधा किसी ने कह दिया कि तेरे घर में मसान है या शैतान है, किसी ने ढोंग धतूरा कर दिया, तो बाधा का कारण क्या होता है? किसी के बहकावे मत आइए कि तेरे घर में मसान है या शैतान है। इसके कारण होते हैं। अगर हमको बुखार भी आ रहा है तो हमारा शरीर गर्म होगा, हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमको मालूम होगी। ऐसे ही करे धरे के संकेत होते हैं, मगर किसी को जानकारी नहीं है तो वो नहीं समझ पाता। बाधा का एक कारण होता है कि हमारा हाथ का दिया पैसा नहीं मिलना, जहाँ जाना निराश लौटना, बिजनेस व्यापार में हाथ डालना उसमें परेशानी आना, पैसा हमको आ तो गया मगर हमको दिखाई नहीं देना। इसके कारण संकेत होते हैं शनिवार की रात और गुरुवार की रात, समय 11:30 से 3:10 के बीच में। ये भूता योनि का समय होता है, चाहे दिन हो या रात हो। दो संकेत तो रात को होंगे। लैट्रिन जैसी, दारू जैसी, मुर्दे जैसी अगर इसमें से 3 में से एक स्मेल आती है तो समझो कि हमारे दरवाजे पे, हमारे बिजनेस व्यापार पे किसी ने कुछ ढोंग धतूरा किया है। अब ढोंग धतूरा के लिए तो बहुत सी चीज़ें, मुर्दे की राख डालना, सत्यानाशी बीज डालना, राई पड़ के डालना, लड्डू डालना, ये सब लोग नींबू काट के डालना, तो इससे वो घर में परेशानियाँ होने लग जाती हैं। अगर बीड़ी सिगरेट जैसी आती है स्मेल तो समझो कि हमारे किसी दुश्मन ने, किसी सियाने मुल्ला मौलवी द्वारा हमारे बिजनेस व्यापार को रोक लगाई है। इसके 2 कारण होते हैं। 2 ही कारण दिन में होते हैं। चलते चलते आंखों पे जाली आना, नाक की आजू बाजू में खुजली होना, बाएं अंग में दिल होता है, बाएं पैर पे नस में न चढ़ना, सुन्न पड़ना, चलामान दर्द होना, ये एक संकेत, एक बाधा के होते हैं। इससे हमारे कार धंधे भी रुक जाते हैं। जहाँ जिस कार में हाथ डाला उस कार में परेशानी आना, अपने हाथ का दिया पैसा नहीं मिलना, जहाँ जाना निराश लौटना, ये बाधा के कारण है। तो किसी के कहने से मसान शैतान मत मानो। एक कारण आता है चौराहे से, शनिवार की शाम, रविवार की मॉर्निंग, कोई भी बहन बेटी, कोई भी इंसान हो, ये चौराहे पे नींबू लड्डू जो रखते हैं वहाँ देवी देवता का पूजन नहीं होता है, मसान शैतान का पूजन होता है। जिस पे अगर हम आपको पैर रख जाए, हमेशा ध्यान रख के चलो, शनिवार की शाम, रविवार की मॉर्निंग, कोई गली का चौराहा हो या रोड का हो, किनारे होके जाओ। कोई तो लड्डू रखता, कोई बतासा रखता, उसको तो कुत्ता बंदर खा के लुढ़का के चले जाते। जब तक उसके ऊपर सवावन लोहा से ऊपर कोई वाहन नहीं निकल जाता, वो जगह गलत होती है। ऐसी जगह पे हमको क्या असर पड़ता है? पैर में चलते चलते नस में न चलना, सुन्न पड़ना, कोई भी बीमारी है उसमें दवा काम नहीं करना, उसके भी घर में यही संकेत होते हैं कि जो हमको बाधा लगी है, तो इसमें हारी बीमारी से भी मुक्त नहीं हो पाता है। ये है बाधा का कारण। गुरुदेव, जो घर में परेशानियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना? आपने बताया पितृदोष और बाधा, इसमें और भी ऐसी कोई समस्या होती है? हाँ, एक ग्रह कलेश होता है जिसमें मानसिक तनाव होना। हम ये समझ लो हमारे सब कुछ सही है और हमको कोई कार्य में मानसिक कुछ कर रहे हैं, कुछ होना, तो ये होता है ग्रह कलेश, मानसिक तनाव होना। तो इसका एक कारण है। निवारण क्या है कि सोमवार का दिन श्रेष्ठ होता है। 50 ग्राम सूजी लो, 10 ग्राम घी मिलाओ, 10-20 ग्राम चीनी, बूरा शक्कर, 2 पत्ता तुलसी के, ये चीज सब लोग 5-4 चीज मिश्रित करके गोला में सूखे में भर दो काट के, और ऊपर से पेचकस से छेद कर लो, उसमें एक लकड़ी लगा लो और गोला को तैयार करके चले जाओ। पीपल का पेड़ कहीं भी हो, हे ब्रह्मदेव महाराज, मैं अपनी ग्रह शांत के लिए ये गोला की यज्ञ कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें, मेरी ग्रहों को शांत करें। सीधे हाथ में गोला लेके ऊपर से नीचे ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्म 5 बार 7 बार 9 बार कहने के बाद में पीपल के जड़ के नीचे गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के ऐसा खोदिए जो कुत्ता बंदर नहीं
उखाड़ सकें, क्योंकि हम वो अनेक जीवों के लिए डाल रहे हैं। चारों तरफ से मिट्टी से दबा के छेद को मुक्त करो। अगर ये अनुष्ठान करने में कोई टोकने देना, मन को हल्का मत करना। इससे लाखों करोड़ों चीटी भोजन पाएंगी। जो कि चीज़ हमने 5 चीज़ दान कर दी, मेवा हो गया, गोला मिष्ठान हो गया, चीनी बूरा शक्कर, अन्न हो गया, सूजी रतन हो गया, घी और शुद्धि के लिए गए 2 पत्ता तुलसी के। एक तीर से 2 शिकार होती है। पीपल के पेड़ पर ब्रह्मदेव का वास होता है। प्रेत आत्मा में शांति, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और ये जो भी ग्रह लगी हैं, इससे सरल तरीका कोई भी नहीं है। ये ग्रह शांत के लिए है। ये बाधा के 3 संकेत थे, इन 3 संकेतों में सारी बाधाएं आ जाती हैं। जी हाँ, एक बाधा और है। अगर आदमी को किसी का क्या सियाने मुल्ला मौलवी ने कह दिया कि बकरा की भेंट लगेगी, मुर्गा की भेंट लगेगी, अंडे की भेंट लगेगी, ए भैया, माँ कभी किसी की भेंट नहीं लेती। आपने अगर भेंट दे दी, उस टाइम आपको शांति तो हो जाएगी, मगर किसी की जीव हत्या करके तुम अपने मन को शांति करना चाहते हो, कभी नहीं होगा। मेरी माँ कभी भेंट नहीं लेती। मेरा गुरु स्थान है माँ कामाख्या, वहाँ बकरा हजारों कटते हैं, मगर वो कारण एक दूसरा है कि सती राजा दक्ष के यहाँ गई थी कि उनको पति के लिए आसन नहीं दिया, तो वीरभद्र ने उनका सर काट दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ आके अरे भाई, ये तो एक जो सृष्टि का रचेता है उसका कार्य खत्म हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। तो इस वजह से उसको तो जला दिया हवन कुंड में, उसके बाद में उसका बकरा का सिर लगा दिया। इस वजह से बानी जिसने हमारी माई के संग में अनर्थ किया, तो इस वजह से बकरे की भेंट वहाँ चढ़ाई जाती है। माई रक्त से कभी खुश नहीं होती। माई को रक्त से खुश करना है तो अपने से करो, जीव हत्या दे के नहीं। क्या हमारे पास रक्त नहीं है? क्या हमारे से रक्त अच्छा बकरे का है? क्या हमारे से रक्त अच्छा मुर्गे का है? अगर आपने जीव हत्या कर दी तो आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। तांत्रिक लोग ये देते हैं, मगर मैं इस चीज़ को नहीं मानता। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती। गुरु गोरखनाथ का बाचा लगाते हैं। उन तांत्रिकों से ये पूछा जाए कि माई में और गुरु गोरखनाथ में युद्ध हुआ इसी बात का, तो माई मक्खी का रूप बना के गुरु गोरखनाथ के पेट में घुस गई थी। गुरु गोरखनाथ ने सांस बंद किया तो माई ने कहा कि भाई निकाल तू मेरे को, मैं तेरे से नर्मस्तक हो गई, आज के बाद में मैं बलि कभी नहीं लूँगी। अब तांत्रिक लोग गुरु गोरखनाथ का बाचा लगाते हैं। जब गुरु गोरखनाथ ने बलि बंद करा दी तो तुम किसकी दे रहे हो? मगर इसके कारण यही है कि तांत्रिक लोग को पैसा मिल जाता है, मगर जीव हत्या देने वाला भी और दिलाने वाला भी दोनों उस हत्या के भागीदार होते हैं। अच्छा गुरुदेव, इसमें एक छोटी सी बात और है, जैसे कि जो जनता यहाँ तक आ सकती है, पास की है, वो तो आ ही जाती है, लेकिन बहुत दूर दूर से ऐसी जनता है जो नहीं आ सकती, परेशान है, उनके लिए क्या सोचूं? मैं उनके लिए यही समस्या का समाधान बता रहा हूँ। भैया, मैं 10 बजे से गुरुवार को और 2 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूँ। आप उनकी एंट्री कराओगे, आप घर बैठे वीडियो कॉल करें और आप मेरे सामने बैठें, आपको वहीं समस्या का समाधान होगा। अगर आपको वहाँ से आराम मिलता है मगर आओगे, मगर एक शर्त है इसमें, क्योंकि हर आदमी मेरे से परेशान करेगा। मैंने उसका समस्या का समाधान पूछने के लिए, कुछ आराम मिलने के लिए 1100 रुपये की एक अर्जी आपको बताई है, क्योंकि हर आदमी आएगा। अगर किसी का सुख शांति नहीं मिलती है तो भैया मैं 1100 रुपये भी उसको वापस कर दूंगा। पहले वहीं बैठे बैठे दूर दरार का आदमी आ रहा बड़ा परेशान होके, तो पहले आप एंट्री कराएं, मेरा इस सब लो एड्रेस लें, और एड्रेस लेने के बाद में जब आपकी एंट्री होगी तो एक दिन में 10 या 12 समस्या ही का समाधान होगा, क्योंकि मेरे पास 12 मास भीड़ रहती है। अब मैं देखता हूँ दूर दरार से, कच्छ है, बुझ है, नेपाल है, इस सब लोग हर जगह का आदमी, बिहार, बंगाल, आसाम, जो कि माई का वहाँ मेरा जिस सब गुरु स्थान है वहाँ का भी आदमी आ रहा है भटक भटक के, गंगटोक, सिक्किम। मगर मैं ये कह रहा हूँ भैया वहीं आराम लो। अगर मैं ये कह दूँ कि भाई अब सब एंट्री कराओ तो हर आदमी मेरे को चैन नहीं लगन देगा। तो इस वजह से मैंने 1100 रुपया का एक वो रखा है कि आप अपनी एंट्री कराएं, आपका नंबर आएगा तो आपका समस्या का समाधान गूगल पे, इस सब लो फेस टू फेस होगा मेरे सामने, वीडियो कॉल पे। जी हाँ, वीडियो कॉल पे। अच्छा,
तो सभी दर्शकों को बता दूं, जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए एक नंबर छोड़ा जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी से डायरेक्ट वीडियो कॉल करके अपना समाधान ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। और भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद हो सकता है मेरे से छूट गई हैं, आपको समझ में आ रही है, आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।